हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हार्ट बीट फन फिक्शन का नेक्स्ट एपिसोड एंड ये मंगा स्टाइल में है। और हाँ, एक दो सीन मैंने पहले की क्रिएट की है क्योंकि मुझे एक प्रॉपर उन्हें प्लॉट देना था, तो मुझे वहीं से शुरू करना पड़ा। एंड हाँ, इसमें ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं, मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि जहाँ से मैं इमेज वगैरह क्रिएट करवाती हूँ तो वो रोमांटिक एंड फोर्सफुल चीज़ें ज़्यादा बता नहीं सकता है, यानी कि क्रिएट नहीं कर सकता इमेज। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, बाकी मैं अदर सीनों के जो इमेज वगैरह वो क्रिएट कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वी जिंग को, जो कि अपने रूम में सो रहा था, बट उसका फ़ोन रिंग करता है तो वी जिंग हेलो कहता है बिना फ़ोन को देखे हुए। वहीं दूसरी ओर हम लैंसान को देखते हैं जो बारिश में भीग रहा था। वो कहता है हेलो वी जिंग, मैं लैंसान हूँ, प्लीज़ डोर ओपन करो, मैं भीग चुका हूँ बारिश में। ये सुन के वी जिंग नेम देखता है एंड फिर वो फ़ोन को अपने कान के पास करता है और उसके बाद कहता व्हाट, तुम इस वक्त इतनी रेन में मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ लैंसान। बट वांग जी कहता है वी जिंग प्लीज़, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़, मैंने तुम्हें कई दिन हो गए देखा नहीं है। वी जिंग कहता है व्हाट, तुम क्या बकवास कर रहे हो लैंसान, मैं तुम्हारे घर आज ही आया था, तुम क्या कर रहे हो। दूसरी ओर से वांग जी बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। वी यिंग कहता है लैंसान अपने घर जाओ, तुम पागल हो गए हो, इतनी बारिश में तुम्हें फीवर हो जाएगा, घर जाओ अपने। बट वांग जी कहता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। एंड वो बिल्कुल भी वहाँ से मूव नहीं करता। वी यिंग फ़ोन कट करता है और तुरंत ही वो अपने बेड से उठकर विंडो की तरफ भागता है। वी यिंग विंडो ओपन करता है और देखता है तो लैंसान बालकनी के अंदर ही बैठा हुआ था एंड बहुत बुरी तरह से बारिश में कवर हो चुका था एंड वो शिवर कर रहा था। वी यिंग कहता है लैंसान, एंड जैसे ही लैंसान वी यिंग की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही वी यिंग के पास आता है और वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग की विंडो के थ्रू अंदर आता है। लैंसान वी यिंग को देखने के बाद काफ़ी स्माइल कर रहा था। वी यिंग लैंसान से कहता है लैंसान, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम इस वक्त आए क्यों हो मेरे घर, वो भी इतनी रेन के अंदर। वांग जी वी यिंग को देख के कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। वी यिंग कहता है लैंसान, तुम इम्पॉसिबल हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। वी यिंग लैंसान को डांटते हुए विंडो को बंद कर देता है। वांग जी वी यिंग के हाथों को देखता है। वी यिंग तुरंत ही लैंसान के हाथ को ग्रैब करता है और वो उसे बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। वी यिंग कहता है लैंसान अभी के अभी बाथरूम में जाओ, अपने कपड़े चेंज करो वरना तुम्हें फीवर हो जाएगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और बस हूँ कहता है। इसके बाद वांग जी बाथरूम में जाता है एंड वो कुछ टाइम के बाद बस वेट करता है। वी यिंग उसे बाथरोब देता है एंड इसके बाद वांग जी बाथरोब पहनकर कुछ ही टाइम के अंदर बाथरूम से बाहर आता है। वी यिंग ने अभी अपने हाथों में हेयर ड्रायर को पकड़ा हुआ था एंड वो वांग जी का वेट कर रहा था। वी यिंग कहता है लैंसान यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे हेयर को ड्राई कर देता हूँ, वो काफ़ी वेट हो गए हैं। वांग जी स्माइल करता हुआ वी यिंग के पास जाता है एंड वो चेयर पर जाकर बैठ जाता है मिरर के सामने। इसके बाद वी यिंग वांग जी के हेयर्स को ड्राई करता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था क्योंकि वी यिंग उसके क्लोज था एंड जैसे जैसे वी यिंग उसे टच हो रहा था वांग जी के तो जैसे कि मानो अंदर के अरमान जाग रहे थे। कुछ सेकंड्स के बाद वांग जी के हेयर ड्राई हो जाते हैं। वी यिंग कहता है लैंसान तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे कपड़ों को ड्राई करके आता हूँ, सो ठीक है, तुम अपने घर जा पाओ बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, ओके। वांग जी बस इतना बोलता है। इसके बाद वी यिंग तुरंत ही बाथरूम में जाता है एंड वो बस वांग जी के कपड़ों को ड्राई करने लगता है हेयर ड्रायर की मदद से। वांग जी वी यिंग के बेड पर जाकर अपने आप को वी यिंग के ब्लैंकेट से कवर करके बैठ जाता है एंड वो काफ़ी खुश था क्योंकि वी यिंग उसकी केयर कर रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद वी यिंग बाथरूम से बाहर आता है। इस टाइम पर वांग जी वी यिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। वी यिंग अभी नाइट ड्रेस में था एंड वो वी यिंग को देख रहा था। वी यिंग अभी एक डॉल की तरह लग रहा था एंड वांग जी जो वी यिंग को ऐसे देख रहा था बहुत ही ज़्यादा हॉट वे से, तब वी यिंग को अपने ऊपर वांग जी की आइज़ फील होती हैं एंड वो वांग जी को देखता है। वी यिंग काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फेस के साथ कहता है लैंसान तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, अभी के अभी तुम नीचे उतरो, समझ आया तुम्हें, और ये मेरा बेड है न कि तुम्हारा, तुम काउच पे जाओ, वहाँ जाके रेस्ट करो, जब बारिश रुक जाएगी तब अपने घर चले जाना। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वी यिंग तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बारिश कभी न रुके क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वी यिंग आई वांट टू स्लीप विथ यू। ये बोलकर वो बस उसे देखता है। वांग जी कहता है मैं काउच पे नहीं सोऊंगा, तो तुम्हारे साथ सोऊंगा। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो कहता है लैंसान परवट वाली बातें मत करो, अपने मेरे बेड से उतर जाओ और काउच पे जाओ। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं एंड वो स्माइल करता है। वी यिंग अनोइंग फेस बनाता है। फिर वो वार्डरोब के पास जाता है और उस अलमारी में से अपने लिए एक ब्लैंकेट निकालता है और काउच पे जाता है और वहाँ जाके लेट जाता है। वांग जी बस देखता रह जाता है। वी यिंग को लगा कि वांग जी वहाँ सोएगा तो ठीक है, वो वहाँ जाके सो जाएगा, बट वांग जी वी यिंग को ऐसे देखता उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगा वो झगड़ा करेगा, बट नहीं, वी यिंग तो सो गया। वांग जी अपने बेड से उठता है एंड वो तुरंत ही काउच की तरफ आता है। वी यिंग शॉकिंगली लैंसान को देखता है। वी यिंग सोचता है कि वांग जी उसके पास काउच पर रेस्ट करने के लिए आया है
बट उसने जो सोचा नहीं वो हुआ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के ऊपर से ब्लैंकेट रिमूव करता है एंड तुरंत ही वीजिंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वहाँ से ले जाने लगता है। वीजिंग लानसन के चेस्ट पे पिंच करता है और उसे मारते हुए कहता है, लानसन छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो। बट वांग जी वीजिंग को बेड के ऊपर लाकर फेंक देता है। एज सुन एज वीजिंग अपने आप को थोड़ा मूव कर पाता, वांग जी सीधा उसके ऊपर आ जाता है और वीजिंग को अपने आप से कवर करता है और फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है। वीजिंग कहता है, लानसन ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला, समझ आया तुम्हें, जाने दो मुझे, तो तुम जाके काउच पे रेस्ट करो या मुझे करने दो, हटो लानसन, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते हैं। एंड वो वांग जी को पुश करता है बट वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है एंड वो टाइटली उसे हक कर लेता है। वीजिंग बस चुपचाप था एंड वो वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था बट तभी अचानक से वांग जी स्लोली वीजिंग से कहता, वीजिंग मैं बस तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहता हूँ। वीजिंग हमें कोई नहीं देखेगा एंड कोई नहीं जान पाएगा कि हम दोनों मिले थे, तो वीजिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। वीजिंग दोबारा से वांग जी को पुश करता है बट वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर सीधा वीजिंग को बेड के ऊपर पिन कर देता है। वीजिंग शॉकिंगली लानसान को देखता है। वीजिंग कहता है, लानसान तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी वीजिंग को देख के एक स्मिक के साथ कहता है, वीजिंग मैं अभी कुछ भी इनप्रोप्रिएट तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ, बट वीजिंग आई एम जस्ट कम हेयर ओनली आई वांट टू सी यू वीजिंग, बट मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था एंड मैं आज मैंशन में तुमसे जोई के साथ थे तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, बट वीजिंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया एंड अगर तुम ऐसे ही स्ट्रगल करते रहोगे तो मैं अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दूंगा, बस यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, बट अगर तुम कुछ भी करोगे तो फिर देख लेना, मैं बता नहीं सकता मैं क्या करूँगा। वीजिंग की बॉडी में जैसे करंट पास हो जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसके ईयर्स काफ़ी रेड हो जाते हैं। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड इसके बाद उससे पूछता है, लिमिट क्रॉस कर दो कि क्या मतलब है तुम्हारा, लीव मी ब्राट, तुम बहुत बुरे हो। वीजिंग बस वांग जी से पूछता है एंड उसकी बोल सकते हैं कि ग्रिप और भी टाइट हो जाती है एंड वो बस देखने लगता है। वीजिंग जैसे चाह रहा था वांग जी से छुड़वाए बट बॉडी और दिमाग साथ नहीं दे रहा था। वांग जी एक नोटी स्माइल के साथ वीजिंग को देखते हुए कहता है, ओह लगता है तुमने मेरी बातों को नहीं सुना, देन फिर मैं कुछ ऐसा करूँगा जो वीजिंग तुमने सोचा भी नहीं है, अब इसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। वीजिंग तो काफ़ी हॉट फील करता है एंड वो अपने लिप्स को बाइट करता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, ये क्या क्या करने वाला है, ओह माय गॉड प्लीज़ बचाओ मुझे, इस ठर की बराहट से बचाओ मुझे कोई। वांग जी बस एक स्माइल करता है एंड तुरंत ही वो अपने रोब्स के ऊपर अपने हाथों को स्लाइड करता है और अपने रोब को अनटाई कर देता है, यानी कि जो उसने बाथरोब पहने हुए थे उसे अनटाई करता है। वीजिंग शॉकिंगली लानसान को देखता है। वांग जी बस स्माइल करता है एंड वो भी बाथरूम में था। वीजिंग बस देखता है। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को अपने उसी बाथरोब की नोट से बांध देता है एंड वो उठकर बैठ जाता है। वीजिंग बस चुपचाप देखता है। वांग जी वीजिंग के वेस्ट के ऊपर बैठा हुआ था एंड वो धीरे धीरे अपने अपर रोब्स को रिमूव कर देता है। फर्स्ट टाइम वीजिंग ने लानसान को ऐसे देखा था एंड तभी उसकी नज़र पड़ती है वांग जी के लिटिल मेंबर पर। वीजिंग गल्प करता है क्योंकि वांग जी की बॉडी बहुत हॉट थी एंड वीजिंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। वो तो वांग जी के ब्यूटीफुल सीन को देखने के बाद अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने इतना खूबसूरत सीन जो था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए स्मिक के साथ कहता है, डू यू लाइक इट। वीजिंग जब ये सुनता है तब वो तुरंत अपनी टाइटली आंखों को बंद करता है एंड अपनी आंखें बंद करने के बाद वीजिंग अपने आप को संभालने की कोशिश करता है बट वांग जी सीधा वीजिंग के ऊपर आता है एंड वो उसे देखता है और उसे कडल करता है। वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे वीजिंग के ट्राउज़र के पास लेके जाता है एंड वहाँ पर अपने हाथों को स्लाइड करने लगता है। वीजिंग कहता है, लानसा तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड वीजिंग वांग जी के सामने बैक करने लगता है बट वांग जी वीजिंग को स्मिक के साथ देखते हुए कहता है, इट्स टू लेट वीजिंग, हाँ तुमने पहले मेरी बातों को नहीं सुना, नाउ अब तुम्हें देखना होगा मैं क्या करता हूँ एंड अब चुप रहो। एंड ये बोलकर वो उसकी ट्राउज़र रिमूव कर देता है। वीजिंग अभी बॉक्सर में था एंड देन फिर वो आल्सो उसे भी रिमूव करता है। वीजिंग अभी बॉक्सर में बिल्कुल भी नहीं था एंड अभी वो पूरी तरह से अनड्रेस था। ये देख कर तो वीजिंग की सांसें थम जाती हैं। वीजिंग अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है, वो भी अपने पैरों से, बट वीजिंग पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुका था एंड वो बस बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था एंड उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डर्टी थॉट्स आ रहे थे एंड वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वीजिंग बस दिमाग ख़राब कर रहा था अपना इन सब चीज़ों की वजह से। वीजिंग के बारे में वीजिंग को तभी अचानक से एक ख्याल आता है चैंग चैंग का एंड जैसे ही वीजिंग के दिमाग में वो आता है, वीजिंग कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे सेक्रीफाइस करना होगा लानसान को फॉर द जियांग चैंग।
वीजिंग अपने आप को संभालता है बट लानजान वीजिंग के कानों के पास आता है एंड अपने हाथों को वीजिंग के लेग्स के ऊपर स्लाइड करने लगता है एंड वो वीजिंग को इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने लगता है। वीजिंग काफ़ी ज़्यादा वांगजी को देखते हुए सीलिंग को देखता है एंड फिर उसके बाद कहता है ये कैसे हो सकता है? मतलब कि तुम्हारा इतना बिग एंड देन इतना कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वांग जी स्माइल करते हुए वीजिंग को देखते हुए कहता है, वीजिंग ओ माय गॉड देखो तो सही, तुम्हारी बॉडी तो मुझे कैसे हाँ बोल रही है, बट वीजिंग तुम ना बहुत ही लिटिल हो, तुम्हारा लिटिल मेंबर काफ़ी लिटिल है। वीजिंग ये सुनने के बाद देखता है वांग जी को और उसके बाद कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बस तुम्हारा एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। एंड तुम वैसे भी ये क्या क्या बकवास कर रहे हो, मेरा छोटा बड़ा तुम्हारा बड़ा क्या क्या, तुम एक नंबर के शेमलेस हो। एंड ये बोलकर वो तो सीलिंग को देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है एंड वो वीजिंग के पैरों को टच कर रहा था। वीजिंग इसकी वजह से काफ़ी अलग साउंड निकालने लगता है। वीजिंग अपने पैर को सीधा वांग जी के चेस्ट पे रखकर उसे पुल करता है, बट वांग जी सीधा वीजिंग के पैरों पे उसे किस करता है। वीजिंग जब ये देखता है ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग को एडमायर करने लगता है एंड दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वांग जी वीजिंग को देखकर एक स्माइल करते हुए कहता, वीजिंग यू लुक ब्यूटीफुल। एंड वो पूरी तरह से वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग कहता, तुम परवट हो पूरी तरह से, प्लीज़ मुझे छोड़ो। बट वांग जी वीजिंग की कोई बातें नहीं सुनता एंड वो बस वीजिंग के पास आता है एंड अभी दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी वीजिंग की शर्ट भी रिमूव करता है एंड नाउ फ्रंट वीजिंग पूरी तरह से वांग जी के सामने अनड्रेस था एंड वो उसे देख रहा था। उनकी कंडीशन काफ़ी अमेजिंग थी। वांग जी अपने सामने का व्यू एंजॉय कर रहा था। वीजिंग बस चुपचाप करके उसे देखता। तभी वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता, वीजिंग आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विथ यू, क्या मुझे परमिशन दोगे? वीजिंग देखता है इमीडिएटली और कहता, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, बट क्यों वीजिंग? ठीक है, बस मुझे तुम्हें किस करना है, क्या मैं कर सकता हूँ राइट नाउ? वीजिंग क्या मैं कर सकता हूँ? और वो इतना बोलता है अमेजिंग तरीके से, इतना हॉट वॉइस में कि वीजिंग हाँ बोल देता। बट वीजिंग कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता, ओके ठीक है एज यू विश, बट मैं तुम्हें एडमायर तो करूँगा। एंड ये बोलकर वो तुरंत वीजिंग के पास आता है और वो बस उसे देखने लगता है। वीजिंग शाइनेस के कार्य अपने आंखें बंद कर लेता है एंड बस उसे देखता है। वीजिंग के दिमाग में वांग जी को ले करके काफ़ी थॉट्स आ रहे थे जो कि बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं थे, जो कि बहुत वाइल्ड थे। एंड वो इतने सालों से वांग जी को लेकर जो जो सोच रहा था वो भी उसके दिमाग में आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग अचानक से अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो कहता, लानसान मैं तुमसे सच में नफरत करता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता, आई नो बट वीजिंग आई लव यू टू। वीजिंग कहता, शायद तुमने सुना नहीं है ध्यान से मुझे, मैंने कहा आई हेट यू। ये सुन के वांग जी कहता है, ओह ऐसा है क्या, बट मुझे लगा तुमने कहा यू लव मी एंड आई ऑल्सो लव यू टू। वीजिंग बस देखता। वीजिंग कहता, तुम बहुत स्टबर्न हो। वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग के पास आता है एंड दोनों के दोनों अभी फुल ऑन विदाउट क्लोथ थे। वांग जी तुरंत वीजिंग को हक करता है एंड वीजिंग को वांग जी की बॉडी फील होती है एंड वांग जी ब्लैंकेट से कवर करके वीजिंग को हक करके उसके फोरहेड पे किस करता है एंड उसके बाद कहता है, वीजिंग नाउ तुम अब से मेरे हो। एंड वीजिंग तुम एक बात बताऊँ, तुम फुल ऑन अनड्रेस हो बट अभी भी तुम मुझे नफ़रत या फिर मैं ये कहूँ कि तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो मेरे सामने। वीजिंग इसे तुम क्या बोलोगे, प्यार या नफ़रत? क्या तुम समझते भी हो अपनी फीलिंग्स को? वीजिंग कहता, लानजान हम दोनों मेल्स हैं तो इसमें अनकंफर्टेबल या डिस्कम्फर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। वांग जी कहता, ठीक है। एंड वो बस वीजिंग को टीज़ करता है। वीजिंग के चारों तरफ अपने हाथों को रैप करता है एंड बस उसकी नोज़ पे अपने नोज़ को रब करता है। फिर वीजिंग के नेक में अपने फेस को लेके जाता है एंड उसे टाइटली हक करता है। वीजिंग भी वांग जी की बॉडी को फील करता है, उसकी वार्मथ को फील करता है। वांग जी बस चुपचाप वीजिंग के चेस्ट पे सर रख के सो जाता है। वीजिंग उसके फेस को देखता है और लगभग 5-6 मिनट के बाद वीजिंग भी अपनी आंखें ब्लिंक करना ही भूल जाता है वांग जी को देखने के बाद, और कब वो सो जाता है उसे भी नहीं पता चलता। एंड बस दोनों ऐसे ही सो चुके थे। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है एंड जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है वीजिंग देखता है, उसे याद आता है कल क्या हुआ था, लास्ट नाइट की चीज़ें। वीजिंग खड़बड़ा कर जल्दी से उठ जाता है एंड वो देखता है बट वांग जी था ही नहीं। वीजिंग अपने हाथों को देखता है जिन पर अभी भी निशान तो बने हुए थे बट अभी उसके हाथ खुले हुए थे। वीजिंग नाइट के अपने क्लोथ देखता है, वार्डरोब से निकालता है, फिर वो बस चुपचाप बैठ जाता है। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है। वीजिंग चुपचाप करके जाता है, अपना बाथरूम लेता है एंड देन फिर वो उसे पहनता है क्योंकि अभी वो अनड्रेस था। वीजिंग फिर उसके बाद बाथरूम जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर वांग जी के कपड़े नहीं थे। वीजिंग सोचता है शायद मैं सो रहा था तब वो चला गया। ठीक है। वीजिंग इसके बाद बात लेता है, ड्रेसअप होता है और फिर वो बस नीचे आने वाला था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है एंड नाम देखने के बाद वीजिंग को पता चल गया था ये वांग जी है। वीजिंग कॉल पिक करता है। जैसे वीजिंग फ़ोन पिक करता है दूसरी ओर से वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग हनी। वीजिंग कहता, व्हाट हनी, कौन है तुम्हारी हनी? सुन के वांग जी कहता, ऑफ कोर्स तुम हो मेरी हनी। एंड वीजिंग
क्या वियिंग कहता है चुपचाप करके पॉइंट पर आओ, क्या कहना चाहते हो। वांग जी कहता ओह तुम मुझे मिस कर रहे थे क्योंकि मैं तुम्हें रात को मतलब जल्दी आ गया बिना बताए तुम्हें छोड़कर ऐसे ही। आई एम सॉरी हनी बट मैं क्या करूँ, तुम इतने पीसफुली सोए हुए थे कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बस मैंने तुम्हें फोरहेड पे किस किया, देन फिर मैंने अपने कपड़े पहने एंड देन तुम्हें भी ऐसे ही छोड़कर मैं आ गया। आई एम सॉरी। वियिंग कहता है मैं तुम्हें कोई मिस नहीं कर रहा था एंड अगर तुम्हारा हो गया तो मैं कॉल कट करता हूँ। एंड ये बोलकर वियिंग कॉल कट कर देता। वांग जी कहता हेलो वियिंग वियिंग, बट वियिंग फ़ोन कट कर चुका था। वांग जी कहता वियिंग तुम आ जाना ना, बट अब उसके सुनने वाला कौन ही था क्योंकि वियिंग ने कॉल कट कर दिया था। बट हाँ उसने जाने से पहले ये ज़रूर सुना था कि वांग जी ने उसे मेंशन में बुलाया और वियिंग ने कहा था कि वो आ जाएगा। नाउ फ़ोन कन्वर्सेशन एंड फ़ोन कट होने के बाद वियिंग अपने आप को देखता है एंड फिर वो मिरर में देखता है एंड तभी अचानक से वियिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि रात की मेमोरीज वियिंग के दिमाग में आने लगती है। वियिंग सोचने के बाद सोचता है सच में क्या हो गया कल, ये बहुत बुरा है। बट अचानक से फिर तभी वियिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। कोई वियिंग के रूम के बाहर नॉक कर रहा था। वियिंग डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर जियांग चैंग था। जियांग चैंग कहता है गुड मॉर्निंग वियिंग, हरी अब जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे कॉलेज के लिए। वियिंग हाँ में सिर हिलाता है एंड उसके बाद वियिंग कहता है गुड मॉर्निंग जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है गुड मॉर्निंग, बस ब्रेकफास्ट रेडी है चलो। एंड इसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वियिंग बस जियांग चैंग को देखकर लास्ट नाइट की चीज़ें याद करता है। वियिंग अपने मन में सोचता है लैनज़ान तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, हम एक साथ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो जियांग चैंग को देख रहा था जो वांग जी से प्यार करता है। एंड नाउ सीन कट होके हम देखते हैं यहाँ से शॉपिंग मॉल का सीन। जियांग चैंग शॉपिंग के लिए गया था मॉल के अंदर अपनी सिस्टर यानली के साथ एंड वो चारों तरफ घूम रहे थे, अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे एंड यानली की वेडिंग काफ़ी ज़्यादा पास आ रही थी तो वो लोग शॉपिंग कर रहे थे वेडिंग की। जियांग चैंग एक क्लॉथिंग सेक्शन में जाता है एंड अपने लिए कुछ टी शर्ट शर्ट्स वगैरह देखने लगता है एंड वियिंग के लिए भी। तभी उसकी नज़रें जिन जोशन पे जाते हैं जो कि वहीं पर शॉपिंग कर रहा था। वियिंग स्माइल करता है एंड जिन जोशन के पास आता है और कहता है हे। ये देखने के बाद जिन जोशन कहता है ओह व्हाट्सअप तुम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हो। तभी जियांग चैंग कहता हाँ बिल्कुल मेरी बहन भी आई है। ये सुन के जोशन कहता है ओह अच्छा वो भी यहाँ पर है। जियांग चैंग फिर जिन जोशन को नैरो आइज करके देखता है। जिन जोशन अपने एक्साइटमेंट छुपाने लगता है और अपनी स्माइल को भी बस वो नॉर्मली स्माइल करता है। जिन जोशन कहता है मतलब क्या मैं उससे मिल सकता हूँ यहाँ पे। जियांग चैंग कहता हाँ ठीक है। जिन जोशन कहता ठीक है हम बाद में मिलेंगे। वियिंग कहता ऑफ कोर्स, आई मीन जियांग चैंग कहता ऑफ कोर्स। एंड देन इसके बाद जिन जोशन वहाँ से चला जाता है यानली से मिलने के लिए।